गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान मतलब साइंस से जीके जीएस का जो साइंस का क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग आज प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है यह उत्पाद सिपाही और आरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। और यह उत्पाद सिपाही में आपको पेपर 3 में 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद करिए 20 क्वेश्चन। आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 9 देखेंगे, जिसमें से हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके रेलवे एग्जाम में भी और उत्पाद सिपाही के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न का संतन देखते हैं। और जो कोई पिछला वाला नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में टारगेट करके ये वाला प्रैक्टिस से चल रहा है, तो जरूर इसको देख लीजिएगा। अगर हम किसी भी एग्जाम को भी तैयारी करते हैं तो जीके साइंस का जो क्वेश्चन है जनरल साइंस का, उसका हर एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा। तो आप इसको जरूर उसको किसी भी एग्जाम के लिए भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कशुरोकी की बाह्य कंगाल नहीं होती? तो कशुरोकी की बाह्य कंगाल नहीं होती है पूछा था। एम्फीबिया, मेलेप्सिया, क्या बता एबिज पंक्षी वर्ग और ऑप्शन में कॉन्डेक्टिन। तो बताइए किसका बाह्य कंगाल नहीं होती है पूछा है। तो जिसमें बाहर रूप से कंगाल नहीं होता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हो जाता है, स्थानीय जो वर्ग के पक्षी होती है इसका बाह्य कंगाल नहीं होती, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो किसे एटम बम कहा जाता है? सूक्ष्म नालिका को, न्यूक्लियस को, गोल्जी को या लाइसोसोम को? तो एटम बम के नाम से किसे हम लोग जानते हैं? एटम मतलब ऑटोमेटिक या ब्लास्ट कर जाता है, तो किसका? लाइसोसोम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइसोसोम। एटम नाम से भी जाना जाता है, एटम बम से। अगला देखते हैं, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तो परिवर्तन होता है। तो कोई दर्पण है, दर्पण जैसे कि मान लेते हैं ये आईना है, तो जब यहाँ से फिर यहाँ से क्या करते हैं, यह परिवर्तित हो जाती है, इधर से आया फिर इधर से परिवर्तित हो गया, तो जो हो जाती है तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है? उसकी आवाज में, उसके आयाम में, उसके तरंग में, ये तो उसके बारे में, तो किस में परिवर्तन हो जाता है? तो उससे क्या होता है, जो भी आयाम होती हैं उनके आयामों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट में है, पी एन संधि से होकर पी एन संधि हासरी हासरी स्तर की ऊंचाई क्या है, ये पूछा है। तो पी एन संधि की हासरी स्तर की ऊंचाई पे आ जाता है। हल्के मादन से घटती है, भारी मादन से घटती है, अनुप्रयुक्त वोल्टमें से संयुक्त होती है और प्रसिद्धि से बायस में अंतर बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन यदि थोड़ा सा टफ या थोड़ा सा लेंदी है तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसको दीजिएगा, प्रसिद्धि से बायस के अंतर्गत बढ़ती है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको उत्पाद सिपाही में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो रासायनिक रूप से किसी खनिज या तत्व के साथ मिलते हैं तो हमको क्या कहते हैं? कार्बोनेट्स कहते हैं, जल योजन कहते हैं, हाइब्रिडिफिकेशन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं? क्या कहते हैं उसको बताइए। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जल योजन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को जल योजन, इसको बोलते हैं उकन। तो जल योजन या उकन प्रक्रिया कहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए उपयोग किया गया था, ये पूछा गया था। हृदय की गति को तेज करने के लिए, हृदय की गति को धीमी करने के लिए, रक्तचाप घटाने के लिए और रक्तचाप बढ़ाने के लिए? तो किसके लिए किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्तचाप को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, रक्तचाप को बढ़ाने हाइपरटेंशन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सशस्य वर्तन मदद करता है, तो ये भी आएगा, सशस्य वर्तन मदद करता है, किसमें मदद करता है? पीड़क मासु का प्रयोग को कम करने में, क्या वर्णात्मक अतिथियों वाले परजीवी को समाप्त करने में, अधिक फसल पैदा करने में, पादप उत्पादों को अधिक विकल्प पैदा करने में? तो किसमें मदद करता है, ये पूछा गया है। तो किसमें? वर्णात्मक अतिथियों वाले परजीवी को समाप्त करने में यह मदद करता है। अगला देखते हैं, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या विन्यास बताना। तो परमाणु क्रमांक 20 में जो 20वां नंबर पे है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताना है। क्या 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? जो पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक तो कितना, तो 2 8, तो इस तरह करके जो तोड़ा जाता है 2 8 8 करके। ठीक है, तो इस तरह करके जो तोड़ने की जो प्रक्रिया होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दे, तो टोटल 20 करके देखिए तो कौन सा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 8 10 10 8 18 18 2 20, तो हो गया टोटल। तो इस तरह करके इसको तोड़ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ये पूछा गया था। मीथेन, ब्यूटेन, ब्रोमीन या प्रोपिन? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट में देख लेते हैं, तीव्र सीमा विषमता भी कहते हैं। तो तीव्र सीमा विषमता कहा जाता है इटाई इटाई को, प्लेज्म को, न्यूलिजिया को या बाइसेनेंसिस को? तो किसको कहते हैं इटाई इटाई, ये वाला मतलब ये को? तो इसको कहते हैं प्लाज्मिया। तो तीव्र सीमा विषमता वाला प्लाज्मियम, तो इसको भी याद रखें प्लाज्मियम। नेक्स्ट में देखते हैं,
पुरुष जीन संगठन जेन क्या होता है, जेनेटिक कंसिस्टेंस ऑफ मैन होता है। तो बताइए क्या होता है पुरुष में, क्या होता है एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, सिर्फ वाई होता है या एक्स होता है। तो पुरुष में क्या क्या होता है बताइए आप लोग। तो पुरुष में एक्स और वाई दोनों प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है। फीमेल में, ये फीमेल में होता है, याद रखिए फीमेल में होता है, महिला में सिर्फ एक्स एक्स गुणसूत्र। और गुणसूत्र कहते हैं 23 जोड़ा गुणसूत्र मतलब 46 गुणसूत्र पाया जाता है। 4 जोड़ा मतलब 2 जोड़े गुणसूत्र, 23 गुना 2 कीजिएगा तो 23 गुना 2 कीजिएगा तो 46 गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यदि अब बेबी का कैसे निर्माण होता है, यदि एक्स और वाई मिलता है, तो यदि मेल का एक्स और फीमेल मतलब कि मेल का फीमेल का एक्स मिलेगा और मेल का वाई मिलेगा तो क्या होता है मतलब कि बॉय का जन्म होता है। और जब फीमेल का भी एक्स और मेल का भी एक्स एक्स मिलता है तो ये दोनों मिलकर क्या होता है मतलब गर्ल्स का निर्माण होता है। तो ये भी याद रखिएगा, तो गर्ल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित रक्त वर्ग समूह सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, तो सबको देने वाला रक्त समूह कौन सा है? ओ ए और ए बी। तो इसमें थोड़ा सा ओ नेगेटिव होगा, तो पहले वाला को ओ पॉजिटिव कर देते हैं और ओ नेगेटिव कर देते हैं। तो सभी को देने वाला बताइए कौन सा था रक्तदाता। तो चलो सबको देता है, सबको देने वाला कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये सबको देता है। ओ नेगेटिव जो होता है क्या था, सभी को देने वाला था। और सर्वदाता सभी को देने वाला, और सबसे लेने वाला बोलेगा तो ऑप्शन नंबर ए बी। तो सभी से लेने वाला बोलेगा तो लेने वाला बताइएगा, लेने वाला। तो लेने वाला ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। और सबको देने वाला तो ये, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्र में होता है, दिन अथवा रात्रि में होता है, दिन अथवा रात में होता है या केवल दिन में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है ये पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल सिर्फ दिन में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, या पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। पादप जब छोड़ देते हैं तो पादप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये भी याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये छोड़ते हैं और हम लोग को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो ये भी याद रखेगा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? अभी जस्ट बताए थे O2, CO2, CO2, N2। अभी थोड़ी देर जस्ट अभी बताए थे, एक्सप्लेन किए थे, तो आप बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जस्ट बताया ना CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़। तो पेड़ पौधे, जैसे ये पेड़ है, मान लेते ये पेड़ है, तो ये क्या कहते हैं यहाँ से सूर्य से, तो यहाँ से आने के बाद ये लेते हैं और लेने के बाद क्या कहते हैं ये छोड़ देते हैं। ये क्या कहते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ऑक्सीजन हम लोग प्रदान करते हैं और ये CO2 को लेते हैं और ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा? तो जैव विकास सर्वप्रथम किसने समझा? न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, आइंस्टीन या लेमार्क ने? तो किसने समझा था? चलिए, तो किसने समझा था? लेमार्क ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेमार्क ने इसको समझा था। नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषित किया जाता था। प्रयोगशाला में डीएनए संश्लेषित किया था, मिलर ने किया था, खुराना ने किया था, डीवी रेविस ने किया था, केल्विन ने किया था। किसने किया था? तो कौन किया था प्रयोगशाला में डीएनए का खुराना? सबसे पहले बी, ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने किया था। पानी का अधिकतम घनत्व पूछा है, कितना बार बता चुके हैं, 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 के मतलब 4000 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट और -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी की जो क्वथनांक मतलब घनत्व, ये अच्छा पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये पूछा गया। तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी क्या कहता है? खौलने लगता है। तो ये भी याद रखेगा, खौलने लगता है। तो खौलने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी जमने लगता है। तो ये याद रखें, जमने लगता है। तो जमने लगता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, खौलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और अधिकतम गुना तो 4 डिग्री सेल्सियस। किस धातु से बनी मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज या रेल डिब्बे के पुर्जों को बनाने में किया जाता है? तो किसका उपयोग? तो तांबा का, लोहा का, एल्युमिनियम का, किसी का नहीं। किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। भारत भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? तो भारत के कौन सा राज्य में चांदी पाया जाता है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में। तो चांदी कहाँ पाया जाता है ये पूछा गया। तो चांदी कहाँ? आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, किस गैस को अश्रु गैस के नाम मतलब तरह काम करते हैं? तो कौन ऐसी गैस है जो अश्रु गैस की तरह काम भी करती है? हाइड्रोजन गैस, SO2 गैस, N2 गैस और Cl2 गैस। तो कौन सी गैस है जो अश्रु गैस की तरह भी काम करते हैं? तो कौन सी गैस है? ये Cl2 गैस। तो याद रखिएगा, Cl2 गैस जो होता है अश्रु गैस की तरह काम भी करते हैं। चलिए,
तो आज के लिए 20 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 10 में हम लोग देखेंगे फिर इसका। तो ये प्रैक्टिस है, यदि आप एग्जाम से पहले इसको यदि करके जाते हैं तो आपका पक्का है कि एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगी। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको झारखंड उत्पाद पे या झारखंड जैसे किसी का भी तैयारी करते हैं तो इसका साइंस से